ओके, तो मून नाइट का चौथा एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड को देखकर साफ साफ ऐसा लगता है कि जितना भी तुमने अब तक देखा एपिसोड 3 तक उसका कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहली बात कि ये एपिसोड पूरा का पूरा रेफरेंसेस से भरा पड़ा था। कुछ रेफरेंसेस ज़रूरी थे, कुछ किसी काम के नहीं थे, जैसे कि आई ऑफ हॉरस, जिसका मतलब निकालता है स्टीवन उस टूम के अंदर या उस पिरामिड के अंदर या वो जो भी गुफा जैसी थी उसके अंदर ना। हॉरस जो है वो स्काई का गॉड है और उसकी ये जो आँख है, लेफ्ट आँख, ये रिप्रेजेंट करती है मून को। तो यहाँ पर सिंपल सा खुनशु को इन्हें रेफरेंस दे दिया है कि हाँ वेल ये मून नाइट का शो है। अब इसका स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो है सो है। लेकिन शो की जो सबसे बड़ी मिस्ट्री या सबसे बड़ा ट्विस्ट वो आता है एंड में, जब मार्क को हैरो दो गोली मार देता है और मार्क पीछे पानी में गिर जाता है और उसके बाद वो डिसेंड करने लगता है नीचे और नीचे और नीचे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। अब अगर मेंटल हॉस्पिटल में लोगों पर तुम गौर करो तो तुम रियलाइज़ करोगे कि ये लोग सारे वही लोग हैं जो मून नाइट के पहले एपिसोड से हम देख रहे हैं अलग अलग रोल में। कभी वो पुलिस वाला, कभी वो गोल्ड पेंट वाला आदमी जिससे स्टीवन बात करता रहता है, स्टीवन की बॉस, और कई सारे लोगों को हम पहले ही 3 एपिसोडों में देख चुके हैं। लेकिन जब चौथे एपिसोडों में दिखाया जाता है कि ये सब के सब मेंटल असाइलम में हैं, तो इसके मतलब कुछ ज़्यादा ही बदल जाते हैं। इस एपिसोड के इस लास्ट ट्विस्ट में जितनी भी चीज़ें हमें इस मेंटल असाइलम में दिख रही हैं वो हमें कहीं ना कहीं शो में ज़रूर दिखी हैं। जैसे कि कहीं पर स्कैरब है, कहीं पर एक क्लॉक है जिसके हैंडल में मून बना हुआ है, और अगर तुम लेला की फिंगर को देखो तो वहाँ पे तुम देखोगे कि बैंडेज चुपकी हुई है सफ़ेद रंग की, जिस पे एक लाल रंग का स्कैरब बना हुआ है। अब ये लाल रंग का स्कैरब सीधा सीधा रेफरेंस है मार्वल के एक और सुपर हीरो के बारे में जो कि हुआ करता था। उसका नाम था स्कारलेट स्कैरब। ये एक इजिप्शियन हीरो था जो इजिप्ट को बचाता था मुसीबतों से। अब अगर ये लेला की उंगली पर बना हुआ है तो हो सकता है एमपीयू में स्कारलेट स्कैरब लेला बन जाए। कैरेक्टर का जेंडर चेंज करना कोई नई बात तो है नहीं एमसीयू के लिए, जैसे कि टास्क मास्टर का कर दिया था। इस सीन में एक और चीज़ हम देखते हैं कि मार्क के हाथ में मून नाइट का टॉय है और इसके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब इजिप्शियन मिथोलॉजी से जुड़ी हुई हैं, जो कि हम पहले के 3 एपिसोडों में देख चुके हैं। तो आखिर इस सीन का मतलब क्या हो सकता है? वेल, इस सीन के मेरे हिसाब से 2 मतलब हो सकते हैं। पहला ये कि मार्क जो है वो एक मेंटल पेशेंट है एक मेंटल असाइलम में, और उसने यहाँ पर जितने भी लोग हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उनसे एक फैंटेसी क्रिएट कर दी थी जो कि तुम अब तक एपिसोड 1 से 3 तक देखते हुए आ रहे हो। हालांकि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी जो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वो है कि ये मार्क के गोली लगने के बाद उसकी आफ्टर लाइफ है। जैसे कि जब टिचाला मरा तो उसने अपने एंसेस्टर्स को देखा था पैंथर के रूप में एक जंगल में। थैनोस ने जब चुटकी बजाई तो उसने गमोरा को देखा था। इसी तरीके से जब मार्क की गोली लगी और वो अंडरवर्ल्ड में जा रहा है तो वो अपनी तरीके का अंडरवर्ल्ड देख रहा है जो कि है एक मेंटल असाइलम। ना जब ब्लैक पैंथर को अपना अंडरवर्ल्ड नज़र आया था तो उसने एंसेस्टर्स को देखा था अपने, और उन्होंने उसे राह दिखाई थी और उसे कुछ बातें भी बताई थी। बदले में उसने भी कुछ बातें उनसे कहीं। थैनोस ने जब अपना अंडरवर्ल्ड देखा या फिर एक आफ्टर लाइफ या फिर एक अजीब सा प्लेन देखा तो गमोरा ने भी उससे वो सवाल पूछा था जो उसके लिए इम्पोर्टेंट था कि क्या आपने जो आप करना चाहते थे वो कर लिया। लेकिन जब हम मून नाइट का अंडरवर्ल्ड देखते हैं, पॉसिबली इसका अंडरवर्ल्ड यानी मार्क का अंडरवर्ल्ड, तो यहाँ पर सब भसड़ मची हुई है। किस लिए? क्योंकि मार्क का दिमाग नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है। वो अपने अंडरवर्ल्ड से गाइडेंस नहीं पा रहा है, बल्कि उससे टॉर्मेंटेड है। और ये इसका अंडरवर्ल्ड है। इसके और ज़्यादा सबूत हमें इस बात से मिल जाते हैं कि यहाँ पे सार्कोफेगस है जिसमें से उसने स्टीवन को निकाला था, और एक और सार्कोफेगस हम देखते हैं जो कि लॉक्ड है। अब अगर उस सार्कोफेगस जो लॉक्ड है जो बाद में दिखाया था उसकी बात करें तो फिर वो मार्क की तीसरी पर्सनैलिटी का सार्कोफेगस हो सकता है, यानी कि जेक लॉकली का, जिसे उसने ऑब्वियसली नहीं खोला। उसके बाद हम देखते हैं एक सबसे अजीब सीनरी इस पूरे के पूरे एपिसोड में। एक हिप्पो, एक ह्यूमनॉइड हिप्पो जो कि इजिप्शियन कपड़ों में आती है, दरवाज़ा खोलती है और मार्क से कहती है हाय। अब ये इजिप्शियन हिप्पो कौन है? ये है टाउरेट। टाउरेट एक इजिप्शियन गॉडेस है जो कि चाइल्ड बर्थ और फर्टिलिटी की गॉडेस है। इसका यहाँ पर होना एक और बात का इंडिकेशन देता है। वेल, अगर तुम मून नाइट के एंड क्रेडिट को देखो तो वहाँ पर एक सीन आता है जिसमें बहुत सारी उशाप्टीज रखी हुई हैं, जिसमें खोंशु की और अमित की उशाप्टी है, लेकिन साइड में एक और उशाप्टी है हिप्पो के सिर वाली जो कि है टाउरेट की। तो अगर ये सब उशाप्तियों को हम लिटरली ले लें कि ये असल में वो गॉड्स हैं जिसको इजिप्शियन गॉड्स ने स्टोन बना दिया है, जैसा कि हम पहले
सीन में देख ही चुके हैं कि एक जगह है जहाँ पे ये सारी उशाप्टियाँ कैद हैं, जहाँ पर वो गॉड्स कैद हैं जिनको बाकी गॉड्स ने बैनिश कर दिया है और स्टैचू बना दिया है। खोंशू को भी वहीं रख दिया है और वहाँ पे बहुत सारे गॉड्स हैं। तो हो सकता है वहाँ पर टावरेट भी कैद हो, क्योंकि टावरेट चाइल्ड बर्थ और फर्टिलिटी की गॉडेस है और मुझे नहीं लगता कि वो इतना बुरा कुछ कर सकती है कि उसे कैद किया जाए। इस बात से एक और पॉसिबिलिटी को ज़ोर मिलता है कि ये जो बचे हुए गॉड्स हैं इजिप्शियन मिथोलॉजी में जिन्होंने खोंशू को कैद कर दिया, ये सब के सब साले करप्ट हैं। जैसा कि हेरो को वो एक इजिप्शियन गॉड ये एक्सप्लेन कर रहा था कि हमने खोंशू को किस तरीके से कैद कर दिया है और ये यहीं पर रहेगा, जैसे कि वो हेरो के अंडर काम करता हो। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये सारे के सारे गॉड्स या तो बहुत ही ज़्यादा लेजी हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, या फिर ये पूरा एनिएट करप्ट है। तो ये दो पॉसिबिलिटी इसकी हो सकती हैं, या फिर कोई तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जिसे अभी हमने कंसिडर नहीं किया है। एनीवे, जो भी होगा देखा जाएगा एपिसोड 5 में और 6 में, जहाँ पर टावरेट तो डेफिनेटली आने वाली है क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि वो आगे के 2 एपिसोडों में भी है। और उसकी बातचीत और उसके हाई से लगता है कि वो एक फ्रेंडली गॉडेस है, और अगर वो यहाँ पर मौजूद है स्टीवन के अंडरवर्ल्ड में, तो पॉसिबली और गॉड्स भी यहीं पर हों जिनको कैद किया गया है उशाप्टीज़ में। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू और एक्सप्लेनेशन एपिसोड 4 के बारे में, मून नाइट के। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।